हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को कवर कर लिया है। जो भी डिफरेंशिएशन में जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी सारे क्वेश्चंस हुए और जो एक एक करके टॉपिक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन को रिवाइज करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो वो भी यहाँ पे देखेंगे, तो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल ही कवर करूँगा। इंटीग्रेशन, तो देखो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, ठीक है, अवकलन पढ़ रखा है। पहले तो उसी के बेस पे हम लोग इंटीग्रेशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे सपोज किया मैंने, कोई एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन। क्या किया? एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीख रखा है अच्छे से। अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए डी ओवर डी एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आ जाता था? एफ डैश एक्स आ जाता था। ठीक है, अब देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करें। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन का काम होता है किसी चीज को सब्सट्रैक्ट करना, घटाना, एक तरीके से कह सकते हैं। और इंटीग्रेशन का काम होता है ऐड करना, ठीक है, एडिशन टाइप का होता है। और डिफरेंशिएशन, अगर दोनों चीजें साथ साथ हों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिएगा, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए, ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रेशन भी किया जाए, और किसके? एक्स के ही रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स जो फंक्शन एफ एक्स है, देखो डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? फिर से एफ एक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, और एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड किया जाता है सी। देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें किसी भी फंक्शन का अगर पहले डिफरेंशिएशन करें फिर इंटीग्रेशन, या पहले इंटीग्रेशन और फिर डिफरेंशिएशन करें, तो फंक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन का कहीं पे भी सम है, उनका डिफरेंशिएशन करते थे, बिल्कुल सेम हम दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब दो फंक्शन अगर सम में दिए हैं तो इनका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। सपोज टू ई एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और प्लस जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और इसका क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको किस टाइप से करेंगे? जो प्रॉपर्टी नंबर 2 होगी, इसे कैसे करेंगे? तो पहले जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन होगा, मीन्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस हो जाएगा सेकेंड फंक्शन है हमारा जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारा जे बनेगा। अगर दो फंक्शन का एडिशन है तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी में क्या आएगा? अगर कोई, मैंने सपोज टू एक फंक्शन लिया और एक कांस्टेंट टर्म ले लिया, के क्या है? के इक्वल्स टू कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो किस टाइप से होगा? तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से आउट कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा? के बाहर हो जाएगा, और एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, और प्लस जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद में एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा जो कि सी होगा। ठीक है, तो इसका सपोज मैंने इंटीग्रेशन निकाला है तो आ गया एफ एक्स, फंक्शन चेंज होगा ना, और प्लस सी, इस टाइप से इंटीग्रेशन करने के बाद में जो है एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? अगर इन दोनों प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन से इस प्रॉपर्टी को हम बनाएंगे। देखिए, इंटीग्रेशन, कोई भी फंक्शन है k1 f1 x टाइप का, मीन्स एक फंक्शन है उसके साथ में क्या है? एक कांस्टेंट टर्म जुड़ा है। दूसरा फंक्शन क्या है? k2 f2 x। ठीक है, अब टू इसी टाइप से बहुत सारे फंक्शंस हैं, और इनका क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे इनका इंटीग्रेशन? तो देखो, जब इसमें अप्लाई करेंगे तो k1 बाहर हो जाएगा, है ना, k1 बाहर होगा, और f1 x और dx हो जाएगा। इसी टाइप से k2 भी बाहर हो जाएगा, और क्या होगा? f2 x और dx। इसी टाइप से हम इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे, और लास्ट में एक c कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से चौथी प्रॉपर्टी हमारी j बन जाएगी। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, बिल्कुल आज स्टार्टिंग क्लास है तो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर टॉपिक होगा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में उठा रहा हूँ, जो कि दे रखा है cos 2x। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
एक फंक्शन है cos 2x, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो देखो कैसे क्या होगा cos 2x का। इसका हम डिफ्रेंशिएशन तो अच्छे से जानते हैं, पहले डिफ्रेंशिएशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। d/dx cos 2x का कैसे करते थे, cos 2x का जब करते थे तो हो जाता था माइनस साइन 2x, ठीक है। cos 2x का जब करते थे तो माइनस साइन 2x हो जाता था, और फिर 2x का भी किया जाता था तो 2 कांस्टेंट होता था, और x का जो है 1 हो जाता था, ठीक है। तो इसका मिल जाता था 2 साइन 2x, ठीक है। इसी टाइप से इंटीग्रेशन का थोड़ा सा मामला इस टाइप से होता है। एक फार्मूला होता है, अगर साइन EMX का इंटीग्रेशन करना है तो उसका हो जाता है माइनस कास EMX, और जो बीच में टर्म होता है वो नीचे आ जाता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, माइनस कास EMX अपान m हो जाता है। इसी टाइप से अगर कास EMX का किया जाए इंटीग्रेशन, ठीक है, तो कास का हो जाता है साइन EMX अपान m और प्लस c ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इनका इंटीग्रेशन होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। हमें किसका करना है, हमें करना है cos 2x का, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, cos 2x, cos का क्या होता है साइन, तो हो जाएगा साइन, और 2x तो ऐसे ही रहा, और जो 2 टर्म है इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा और प्लस c, बस यही आंसर होगी। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी खास इसमें नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, ये एक फंक्शन है और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस टाइप से करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक फार्मूला एक्स टू द पावर n, और dx का क्या होता है, इसका फार्मूला बनता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस c। जो पावर होती है n पावर होती है उसमें एक पावर ऐड हो जाती है, और जो पावर होगी वही डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब का पहले अभी एक मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी, उसके बेस पे इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना, इस टाइप से कर लेंगे। अब एक्स क्यूब का करेंगे, पावर में एक ऐड होता है, मीन्स हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपान 4, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 अपान 5 और प्लस c एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर जो है 2 बहुत ही सिंपल है, इसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको भी करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को अगर फार्मूले चाहिए हो तो मुझे बोल दीजिएगा। वैसे तो मेरे पेज पे हैं, आप लोग पेज पे कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने सारे फार्मूले अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो बुक में तो होते ही होते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, मैंने डिफ्रेंशिएशन में एक फार्मूला लिखाया था log x का, ठीक है, log x का होता था 1/x। इसी टाइप से अगर 1/x का इंटीग्रेशन किया जाए, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। बिल्कुल इन्वर्स प्रोसेस होता है। देखो इसमें log x का तो इंटीग्रेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, होता है प्रोसेस, बट यहाँ पे अभी नहीं सिखाएंगे, आगे चल के सिखाऊंगा। लेकिन 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log x हो जाएगा, ठीक है। अगर 1/x का पूछ रहा है तो log x हो जाएगा। इसी के बेस पे एक एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि मैं ले रहा हूँ, लिखा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इस टाइप से कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स, ठीक है, यहाँ तो एक्स बचेगा और यहाँ एक्स माइनस 2 कर सकते हैं। देखो इस पावर को जब ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। अब जब दो फंक्शन का एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, उनको ब्रेक किया जा सकता है इस टाइप से, एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 और डी एक्स। इसका करिएगा तो एक्स का जब करेंगे तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है ना, तो पावर एक ऐड हो जाएगी, तो 2/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 होगा, माइनस यहाँ पे देखिएगा माइनस 2 प्लस 1 होगा, है ना, पावर एक हमें ऐड करनी है। तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस, अब माइनस 2 प्लस 1 इसको सॉल्व करिएगा, 1 माइनस 2 मीन्स -1 मिलेगा, है ना, तो मिल जाएगा
एक्स टू द पावर -1/-1। यहाँ से हम इसको प्लस बना सकते हैं और एक्स इनवर्स का मीनिंग क्या होता है 1/x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x और प्लस सी, जो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, आप लोग कर चुके होंगे। और इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ, देखिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। एक मैंने फंक्शन लिया है साइन एक्स प्लस कास एक्स। इसका देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन एक्स प्लस कास। अब देखो साइन एक्स खुद में एक फंक्शन है और कास एक्स खुद में एक फंक्शन है। दोनों फंक्शन का क्या है एडिशन है, और एडिशन क्या होता है, इनको अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है। मीन्स क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कास एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों फंक्शन को अलग अलग ब्रेक कर लिया। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, आप लोगों को लर्न होगा, माइनस कास एक्स होता है और कास एक्स का होता है साइन एक्स। भाई बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। डिफ्रेंशिएशन में आप लोगों ने साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन किया था तो प्लस कास एक्स आया था। ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा होगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे कास एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कास एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस जो है इंटरचेंज होता है, थोड़ा सा प्रोसेस है। यहाँ पे प्रूफ मैं नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे मैं रिवीजन कराऊंगा हर एक क्वेश्चंस का। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक मैं और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5। देखो इसमें इस बार कौन सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, लिखा है 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स अपान क्या है कास स्क्वायर एक्स। ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो जहाँ कहीं पे भी अगर डेनोमिनेटर में, ठीक है, डेनोमिनेटर में एक टर्म है तो उसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिखा जा सकता है। इसे लिखा जा सकता है 1 कास स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे लिखा जा सकता है साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, अलग अलग हम ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा हमने किया क्यों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर बन जाएगा और उसका हमें फार्मूला पता होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली और कोई प्रोसेस नहीं हो सकती थी। तो देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे बन गया ना हमारा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिएगा, इसे ऐसे समझिएगा, इसे हम लिख सकते हैं कास एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है, अब देखो साइन अपान कास क्या होता है टेन होता है, 1 अपान कास क्या होता है सेक होता है, यानी कि इसे लिखा जा सकता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिला, इससे फ़ायदा ये मिला इसका भी फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इसे अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा, सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स प्लस, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक, सॉरी यहाँ पे माइनस चल रहा था तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा, यहाँ पे आएगा माइनस, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो इसका आंसर जे बन जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं। आप लोगों को अब भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से भी उठा रहा हूँ, उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूले तो आप लोग ज़रूर लिखा करिएगा, जो भी क्वेश्चंस करते हैं उसके सामने सिंस करके दिखा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को जो है अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो नंबर बहुत ही अच्छे देगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें लिखा है साइन 2x, और साइन 2x का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। देखो साइन mx का हमें पता है तो साइन 2x का भी लिख सकते हैं। अब देखो साइन 2x, साइन 2x का क्या हो जाएगा, साइन जो m होता है उसे ऐसे लिखा जाता है 2x अपान, सॉरी साइन का कास हो जाता है तो यहाँ पे कास बनेगा, अब वो भी माइनस में होता है कास 2x अपान, और जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है उसे डेनोमिनेटर में प्लस सी, तो माइनस कास 2x अपान सी। इसका आंसर हो गया, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक एक कराऊंगा, और जहाँ पे
थोड़ी भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करिएगा, चाहे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे ही आप लोगों की मर्जी हो। यहाँ पे लिखा है ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। देखो कैसे करेंगे, ऐसे तो कर नहीं सकते, बट हम लोग होल स्क्वायर इसका ओपन कर सकते हैं। होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आता है 2ab, मीन्स 2ab इंटू एक्स। अब तो कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखिए अब इनको अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर डी एक्स, और प्लस 2ab को बाहर किया और एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। जब एक्स स्क्वायर क्या करेंगे तो एक पावर ऊपर बढ़ जाएगी और वही पावर नीचे लिख दी जाती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिएगा बी स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, बी स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, और जब यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो 1 का हो जाता है ई एक्स, प्लस यहाँ पे देखिएगा 2ab कांस्टेंट रहा और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा ए स्क्वायर ई एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई एक्स बी स्क्वायर या बी स्क्वायर एक्स जैसे चाहो, और यहाँ पे बचेगा ए बी ई एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो जे क्या हो जाएगा, जे आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया, उसे भी कर लेते हैं। लिखा है e टू द पावर 2x लिखा है, ठीक है, e टू द पावर 2x और dx। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे देखो क्या आएगा। हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन करते थे, जैसे e टू द पावर mx का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, mx, देखो जो पावर e टू द पावर mx ही रहता था, और बाद में mx का जब करते थे तो m हो जाता था, इंटू m हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से जो m है वो डेनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा, मीन्स e टू द पावर 2x का तो 2x, और जो 2 है वो डेनोमिनेटर में प्लस ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 है, आई थिंक नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 तक हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा। और आप लोगों को अगर अलग से पूछना है जो भी क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा, ठीक है। और NCERT बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग अगर कोई अलग बुक चला रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चंस आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं वो भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।